कामयाबी कोशिश करने से हासिल होती है, इंतज़ार करने से नहीं। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं जब सुपर टेट के एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे, दोस्त आप यकीन मानो उस समय आपको लगेगा अरे समय तो बहुत कम है, पढ़ें कैसे। उन्हीं लोगों का हमेशा 1-2 नंबर से रुक जाता है। तो आज से ही मेहनत करना शुरू करें। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुपर टेट के 2018 प्लस 2019 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे साइंस के। पहला क्वेश्चन आया था, यदि व्यक्ति ए स्थान बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो फ्रेंड, जब डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड हमारी डिफरेंट हो तो एवरेज फार्मूला होता है 2x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा जाने का है स्पीड, वाई हमारे आने की स्पीड है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम 2 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, सॉल्व करेंगे आएगा 16/6, पॉइंट में निकालेंगे तो 2.67। ये आया था 2018 में प्रश्न। अगला देखते हैं क्या आया था। हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहीं कहीं आपको क्लोरीन दिखेगा बट आप फ्लोरीन पर टिक मारिएगा। फ्लोरीन हमारा जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट आया था, नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये कहा जाता है अनावृत बीज, जिम्नोस्पर्म। रिएक्शन ली थी CH3CH2Br प्लस NaOH गिब्स CH3CH2OH प्लस NaBr। इस अभिक्रिया का नाम लिखना था कि अभिक्रिया है कौन सी। यहाँ पर हैलोजन एलिमेंट है, ये प्रतिस्थापन कर रहे हैं, लेकिन OH इसका उठ करके इसके पास आया और Br हमारा इसके साथ चला गया और सॉल्ट बना दिया। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस विटामिन का क्या नाम है। तो फ्रेंड, आप सभी जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस स्कर्वी रोग क्या है, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट है, एक जीव की संरचना कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तित कहलाती है। तो ये कहलाती है अनुकूलन। क्या कहलाता है, अनुकूलन। जब एक जीव कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप चेंज कर देता है तो उसे बोलते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट आया था, वायु के सापेक्ष जल 4/3 व 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे लिखा है वायु के सापेक्ष जल, तो हम लिखेंगे म्यू, वायु मतलब एयर, और लिखा है जल का तो हम लिख देंगे वाटर। दिया है 3/2, यहाँ मैंने लिख दिया है 3/2, क्लियर। उसके बाद लिखा है वायु का ही, एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। पहले था वायु के सापेक्ष जल का 4/3 है, वायु के सापेक्ष कांच का यानी ग्लास का 3/2 है। तो हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो म्यू लिखेंगे, किसके सापेक्ष, जल का, वाटर के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ग्लास को ऊपर रखेंगे, ग्लास वाला, और नीचे हम सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लास का ऊपर रखेंगे, नीचे का रखेंगे हम वाटर का। क्या आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। अब ये 3 हमारा एकदम ऊपर जाएगा तो 3 × 3 9, और 4 × 2 क्या हो जाएगा 9/8। अगर यही पूछता कांच का जल के सापेक्ष तो ये क्या हो जाता, 8/9 आ जाता। क्या पूछता, कांच का हमारा अपवर्तनांक जल के सापेक्ष निकालना होता तो इसी का था वो।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट है, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो फ्रेंड ये अवशोषित करती है यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेती है। जो ओजोन परत है वो कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं, जेट प्लेन, वो किस लेयर में उड़ते हैं? तो फ्रेंड ये उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पर ये ओजोन परत होता है। उन्हीं की वजह से ये ओजोन परत भी डिसिपेट। नेक्स्ट है, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रुधिर मानव हृदय के बाएं आलिंद आर्टिकल तक ले जाती है? तो फ्रेंड ये ले जाती है फुफ्फुस सिरा, पुल्मोनरी वेन जाती है। नेक्स्ट है, 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा उपयोग कर जाती है, तो इसकी शक्ति कितनी है? तो फ्रेंड टी हमें दिया है 20 सेकेंड, डब्ल्यू दिया है 2000 जूल, तो पावर इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 2000 डिवाइडेड बाई 20, हमारा क्या आ जाएगा? 100 वॉट हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी ये आया था 2019 में, जितने प्रश्न पूछे गए थे साइंस के वो देखते हैं यहाँ पर। वो डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव था, मैंने बट डायरेक्ट आंसर लिखा है इसका। खाने का नमक किससे बनता है? तो फ्रेंड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन होता है तब जाकर के ये हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तथा वाटर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अब गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि जो मोमेंटम आपको पूछा गया, संवेग मतलब मोमेंटम, P इक्वल टू m इंटू वी होता है। और एक फॉर्मूला बनता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो आपको लिखा है 4 गुना कर दिया जाता है, तो हम लिख देंगे 4 अंडर रूट के। अंडर रूट के अंदर हमारा 4 की वैल्यू कितनी आती है? 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा संवेग होगा 2 गुना हो जाएगा। अगर हम किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, P इज इक्वल टू या प्री प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम करेंगे तो ये अंडर रूट 4 में, अंडर रूट जब 4 होता है तो 2 बाहर निकलता है, तो यहाँ पर के बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा वो। नेक्स्ट पूछा था, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो फ्रेंड ये होती है क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है, माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 होता है, तो आप लिख सकते हैं 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। ये इस बार यूपी टेट में भी आ चुका था, यूपी टेट। नेक्स्ट है, ओजोन परत उपस्थित होता है? तो फ्रेंड स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल है। कभी कभी इंग्लिश ही लिखा रहता है, हिंदी उसका नहीं दिया रहता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर आप याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। श्वास छिद्र स्पाइरकल का प्रयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है कॉकरोच, तिलचट्टे के द्वारा प्रयोग किया जाता है ये। नेक्स्ट है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x, जो स्थिति है x और टाइम t के साथ एक इक्वेशन दे रखा है, x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t। ये हमारा डिस्टेंस का दे रखा है, ये कर दें। डिफरेंशिएट उसी को आता होगा जो क्लास 11th में आप अगर कैलकुलस पढ़ा होगा,
देखिए अगर कोई चीज़ दी है एक्स स्क्वायर, अगर हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और x के पावर में 1। चलिए एक और लेते हैं, अगर लिखा हुआ है x के पावर 3, डिफरेंशिएट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और x के पावर 1 घट के लिख दिया। क्लियर। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए हमारे पास d अपॉन हुआ है, यहाँ पर 5t लिखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा बस 5t। हमने बोला था पावर 1 रहेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई और t के पावर 0, तो ये बस बचेगा हमारे पास 5। क्लियर है। तो x बराबर 6t स्क्वायर माइनस 5t, एक बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा 2 नीचे मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा 12t माइनस 5। अब पूछा है कि प्रारंभिक वेग, मतलब जब प्रारंभ में चला होगा तो t क्या होगा 0, तो t की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 12 इंटू 0 0 माइनस 5, मतलब इसका ये हुआ कि हमारा जो वेलोसिटी आएगी, वेग आएगा, वो इक्वल टू आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर हुआ। अब एक बार इक्वेशन लिखिएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा और t बराबर 0 रखिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है किसकी कमी से रतौंधी होता है, तो फ्रेंड विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है 4.4 पर आयतन होगा। ये फ्रेंड क्लास 10 लेवल का दिया था क्वेश्चन। अब देखिए CO2 के मोल, पहले हम निकालेंगे मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होता है CO2 का भार, मतलब जो भी दिया होगा उसका भार डिवाइडेड बाई CO2 का अणु भार। तो हमारे पास दिया है 4.4 ग्राम, तो मैंने 4.4 ग्राम लिख दिया। CO2 का अणु भार, कार्बन हमारा होता है 12 प्लस 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक वेट, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। तो CO2 का अणु भार होता है 44, तो CO2 का गिवन वेट 4.4 ग्राम दिया हुआ है और एटॉमिक वेट 44, जब डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.1। अब हमें पता है 1 मोल CO2 गैस का NTP पर आयतन होता है 22.4, तो हमारे पास मोल कितने हैं 0.1। एक नियम से हम क्या कर देंगे 22.4 इंटू 0.1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कमजोर छीड़ बल कौन सा है, तो फ्रेंड जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बल होता है वो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए कोई भी सॉलिड क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, एकदम टाइटली बाउंडेड होते हैं और न्यूक्लियाई से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर और छीड़ बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। दोस्त आप देख लिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ 1-2 क्वेश्चन थे टफ, मगर अगर आप रेगुलर पढ़ते होंगे तो आप 9 या 10 ईजिली गेन कर सकते हैं, क्योंकि यूपी सुपर टेट में हमारा 10 क्वेश्चन आएगा। साइंस रेगुलर पढ़ते रहिए, आप 10 में 10 गेन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।